यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ है तू। रुक जाओ नायरा, वो तुम्हारी लक्ष्मण रेखा, अब इसके आगे एक कदम भी नहीं। माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, मुझे पता है। मैं जाके देखूं उनको। मैं मिल गया। नायरा, तुम अंदर नहीं जा सकती। कार्तिक, मैं हाँ से और बचाए कुछ कहने के लिए? इतना कुछ तो कह दिया तुमने उन बेचारी को। कार्तिक, मैं बस चुप हो जाओ नायरा, प्लीज। जब कहना चाहिए था तब तो तुमने कुछ कहा नहीं, और अब जब चुप रहना चाहिए तब इतना सुना दिया उनको। उस बात को लेके कब तक? हाँ सुनाऊंगा, हमेशा सुनाऊंगा, क्योंकि तुम हमेशा यही काम करती हो। करने से पहले कभी कुछ सोचती नहीं, और जब काम कर दिया तो मानती नहीं उसे। तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई। बस करो कार्तिक, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कार्तिक? कितना हर्ट किया तुमने मुझे। तुम्हें अंदाजा है तुमने हमें कितना हर्ट किया? तुम्हारा दुख मेरी माँ के दुख के आगे कुछ नहीं है नायरा। अपना बेटा खोया है उन्होंने तुम्हारी वजह से, तुम्हारी जिद की वजह से। क्यों नहीं बताया नायरा? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया किसी को? नहीं चाहता था ये बात किसी को भी पता चले। वो नहीं चाहता था, उसे डर था कि सब लोग उससे दूर हो जाएंगे, पर उसने मुझे ये बात बता दी। मुझ पे ट्रस्ट किया, पता नहीं क्यों। उसने तुम पे ट्रस्ट किया, पर तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर पाई। मुझे नहीं बता पाई कि मेरा भाई। हमेशा हमेशा नायरा, हमेशा यही करती हो तुम। हमेशा तुम मुझ पे सब ट्रस्ट करती हो जब बात तुम्हारे हाथ से निकल जाती है। इस बार भी तुमने यही किया है। हर बार मैं ही संभालता हूँ, लेकिन अब कैसे संभालूं? कैसे लाऊं अपने भाई को वापस? कैसे समझाओ अपनी माँ को, अपने आप को? आज तुम्हारी वजह से शुभम गया, कल को कोई और जाए। तुम बस करो, माफ करो मुझे। शुभम को बचाने के लिए मैंने। वो बचा मेरा भाई? नहीं ना, नहीं हमारे बीच कोई ट्रस्ट बचाए नायरा। हमारे बीच ट्रस्ट नहीं बचा कार्तिक। कार्तिक, क्या हमारे बीच ट्रस्ट नहीं बचा? कार्तिक बोलो ना, क्या हमारे बीच ट्रस्ट नहीं बचा? बोलो ना, जो क्यों बोलो? नहीं। पर मुझे चले जाना चाहिए, यहाँ से भी और तुम्हारी लाइफ से भी। जब हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं है, ना प्यार ना विश्वास। हाँ, कुछ नहीं बचा हमारे बीच। ना प्यार, ना विश्वास, ना कोई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ। हाँ, चली जाओ। पहले भी तो जा चुकी, अब भी चली जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। I hate you too, Naira.
चले जाना चाहिए, प्यार से भी और तुम्हारी लाइफ से भी। कभी दूर जाएगा, मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। मैं अंदर आ सकती हूँ दादाजी? हाँ कीर्ति बिटिया, आओ आओ बेटा, अंदर आओ। बेटा ये क्या लेकर घूम रही हो? आप नक्श की हेल्प करेंगे प्लीज? अब नक्श शायद आपसे इसलिए नहीं कहते कि कहीं आपको ये ना लगे कि इस उम्र में भी आपको जिम्मेदारी दे दी। ये पिछले 2 सालों के अकाउंट्स हैं। नक्श जब भी लेके बैठते हैं हमेशा परेशान होकर छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे पता है ये आपके लिए बहुत सिंपल है, इसीलिए तो मैं ये लेके आई हूँ आपके पास। तो लाओ, तो मुझे लीजिए। आप ये फाइल दादाजी को क्यों दे रही है? उन्हें ट्रबल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। नहीं नहीं बेटा, देख लल्ला, ये फाइल मुझे इसलिए दी गई क्योंकि अकाउंट्स के बारे में मैं जानकारी रखता हूँ, और कीर्ति बिटिया ने ये काम मुझे दिया है, कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑनेस्टली कीर्ति गलत फाइल ले आई है। पिछले 2 साल की फाइल कृष्णा में पड़ी है। मैं कल जाऊंगा वहां पर और वहां से आपको ला दूंगा, फिर आप आराम से काम कीजिएगा। जस्ट टेक योर टाइम। मैं चलता हूँ। चलो शुक्र है लल्ला मान तो गया। मुझे तो लग रहा था कहीं नाराज न हो जाए, लेकिन नहीं, उसने तो और भी अच्छा सोचा। थैंक गॉड, दादाजी ने कुछ नहीं देखा और ना ही कीर्ति ने। तुम इस तरह ताने मार मार के मुझे गिल्टी फील नहीं कर। गिल्टी तो तुम तब भी फील नहीं कर रही थी जब तुम्हारी गलती थी। ये कॉलेज है, यहाँ तुम स्टूडेंट और हम ट्रस्टी हैं। मैं तुम्हारे फ्लोर पे हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ, वेट कर रही हूँ, अर्जेंट है। तन्वी इस टाइम यहाँ? ऐसा क्या हो गया? प्लीज नायरा, इट्स रियली अर्जेंट। तन्वी, तन्वी, तन्वी क्या हुआ? तन्वी क्या हुआ? तन्वी, तन्वी क्या हुआ? तुमने ऐसा मैसेज क्यों लिखा? ऑल वेल ना? तन्वी क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? ये देखो, किसी ने भेजा मुझे। इंपीरियल कॉलेज की एक और फ्रेश मिस फ्रेशर, चेक आउट। मेरी गलती नहीं है, पर सजा मुझे ही मिलेगी। मेरे पेरेंट्स की इज्जत, मेरी फैमिली का नाम सब खत्म हो जाएगा, मेरी लाइफ भी खत्म हो जाएगी नायरा।
I don't know what to do. नायरा प्लीज हेल्प मी। नायरा प्लीज हेल्प मी, मैं मरना नहीं चाहती नायरा। प्लीज मुझे बचा लो नायरा प्लीज। प्लीज भाभी मेरा साथ दो भाभी, प्लीज। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा था, मैं बहक गया था, आपने मुझे बताया, मुझे समझ आ गया, मैं अपनी गलती मान चुका हूँ भाभी, प्लीज। नायरा कुछ करो प्लीज। फिर कभी ये बात मत करना तभी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और हमारी लाइफ कितनी कीमती होती है तुम्हें पता है ना, उसके बारे में ऐसा सोचना भी गलत है। बहुत जरूरी काम है, कल सुबह नहीं हो सकता? नहीं, एक क्लाइंट के रिवर्ट का वेट कर रहा हूँ। जैसे मैसेज आ जाएगा मैं बंद कर दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। माँ जी से कुछ बात हुई आपकी? नहीं तो तुम्हारी हुई? नहीं, मैंने भी फोन नहीं किया, मुझे लगा कि आपकी हुई होगी। हमेशा आप बात करते हैं ना, मुझे तो कोई खबर या मैसेज मिल जाता है। खैर कोई बात नहीं, मैं सुबह खुद कर लूंगी। टाइम से सो जाइएगा। सुना है आपके दामाद नक्श सिंघानिया का कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। आपसे किसने कहा? मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी। सॉरी लेकिन अभी इसी वक्त। लेकिन नायरा, यू श्योर तुम्हारे पापा भी तो? वो सो गए हैं एंड इट्स ओके। तुम आराम से बैठो। और तुम्हें कुछ चाहिए? चाय, कॉफी, पानी कुछ चाहिए? क्या? किसने? ऐसे कैसे किसी ने किसी का भी वीडियो बना दिया? मैं भी यही कह रहा हूं, पता नहीं किसने ऐसे उस लड़की का वीडियो बना दिया है, और वो भी हमारे कॉलेज में आके। उसकी हिम्मत कैसी हो? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे दादी, जो भी हो। ये तो सही नहीं हुआ। अभी अभी हमने कॉलेज की बागडोर संभाली है, अभी अभी हम ट्रस्टी बने हैं, और अभी ये सब। उस बात की मुझे कोई टेंशन नहीं है दादी, लेकिन पॉइंट ये है कि किसी लड़की की इज्जत, उसके ऑनर का मामला है, और उससे अगर कोई छेड़खानी करे तो वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। डीन को कॉल करता हूं अभी। सॉरी मिस्टर पिंटो, आपको इस वक्त कॉल कर रहा हूं, लेकिन मैटर ही कुछ ऐसा है। दिस इज नॉट डन। हमें कुछ करना चाहिए। अभी घर में भी किसी को नहीं बताया अंकल, बहुत डर लग रहा था मुझे। प्लीज प्लीज आप भी किसी को मत बताइएगा, पेरेंट्स बहुत एम्बैरेस होंगे। डोंट वरी, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन ये बात कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रस्टीज को बतानी चाहिए। बात को छुपाने से बात खत्म नहीं हो जाती है। तो फिर मैं क्या करूं अंकल? प्लीज हेल्प मी। कितनी भुलक्कड़ होती चली जा रही हूँ मैं। कुछ भी कहीं भी रख के भूल जाती हूँ। अब पता नहीं अकाउंट्स की फाइल कहाँ रख दी। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग? ये तो मेरी फाइल्स है ना, आप इनके साथ क्या कर रही हैं? वो सुबह से दादाजी फाइल्स मांग रहे हैं कि हम उन्हें कब देंगे। आप सो रहे थे तो मुझे लगा मैं ही दे दूं उन्हें। एक्चुअली क्या है ना नक्श, दादाजी सुबह से बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। कोई काम मिल जाएगा तो मन भी लगा रहेगा उनका। अरे तो कुछ और काम दे दीजिए ना कीर्ति उन्हें। कुछ और क्या काम करवाऊं नक्श? आप ही कुछ सजेस्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें उन्हें बिजी भी रखना है और ज्यादा मेहनत का काम भी नहीं दे सकते ना उन्हें। इसमें तो और भी परेशान होंगे ना कीर्ति वो। देखिए, थिंग्स हैव चेंज्ड। उनके टाइम और आज के अकाउंट्स में there's a huge difference। अकाउंट्स डिफरेंट कैसे हो गए नक्श? सॉफ्टवेयर बदल गया है पर अकाउंटिंग का तरीका तो वही है ना। कम ऑन नक्श, इतना तो मुझे भी पता है। बाकी सब पता है आपको, लेकिन ये नहीं पता कि मैं अपने दादाजी पर लोड नहीं डालना चाहता।
I'm sorry कीर्ति, लेकिन आप अपनी फाइल्स में से जो देना चाहती हैं प्लीज दे दीजिए, लेकिन मेरी फाइल्स रहने दीजिए। तन्वी, मुझे लगता है कि हमें ट्रस्टीज को बता ही देना चाहिए, और गोयंकास भी इस बात को बहुत सीरियसली लेंगे। प्रिंसेस, जी पापा। मुझे पता है कि शुभम के जाने के बाद तुमने किसी की भी जिंदगी में दखल देना बंद कर दिया है, पर बेटा ये सही अप्रोच नहीं है। मैंने अपनी बेटी को उसके बचपन से हमेशा गलत के खिलाफ लड़ना सिखाया है, और मेरी बेटी ने भी वही सीखा है, वही अपनाया है। बेटा, अपने गिल्ट के बोझ को इतना मत बढ़ने दो कि वो तुम्हारी हिम्मत तोड़ दे। जो गुनाह किया नहीं उसकी सजा खुद को दे के कहीं वो ना छूट जाए जो तुम कर सकती हो, क्योंकि उसका गिल्ट इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। बेटा, तुम्हारी जिंदगी का कोई भी हिस्सा मुझसे छुपा नहीं है, और मुझसे बेटर तुम्हें कोई नहीं समझता। ये भी हम दोनों जानते हैं, इसलिए तुम्हें याद दिला रहा हूं। जैसे तुमने तरुण को थप्पड़ मारा था बचपन में, जैसे राघव से निडर लड़ी थी, जैसे कबीर का सामना किया था तुमने, बिल्कुल वैसे ही एक बार तन्वी के लिए भी खड़ी होना बेटा। औरत से बड़ा औरत का कोई सहारा नहीं है। तुम लोग जितनी इंडिपेंडेंट हो उतनी ही डिपेंडेबल भी बनो एक दूसरे के लिए। इसी में तुम्हारी जीत है, बाकी तुम्हारी मर्जी। हम सोच भी नहीं सकते उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। We need to stand by her. कल को अगर हमारी फैमिली में ऐसा कुछ होता है तो क्या करेंगे हम? वो देखो ना, वो नायरा, ये लोग इधर ही देख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने वीडियो देख लिया होगा क्या? कोई नहीं देख रहा है तन्वी, तुम सीधा चलो। नायरा, पियून तो मुझे देख रहा है। उसने ना पक्का वो एमएमएस देख लिया होगा, वरना वो मुझे ऐसे क्यों देखता? तन्वी प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। तन्वी, तेरा वीडियो वायरल हो गया। देखा तूने तेरा वीडियो? एक ही दिन में इतने हिट्स। अरे तेरा और कुणाल का डांस यार। You guys are awesome. तन्वी प्लीज हर बात को उससे जोड़ना बंद करो, जस्ट रिलैक्स। नायरा, वो प्रोफेसर केजी की हम कुछ हेल्प ले सकते हैं क्या? I mean, वो बहुत ही जेन्युइन इंसान है। He is very sweet also, and कॉलेज की ट्रस्टी भी है वो पक्का हमारी इस मैटर में कुछ हेल्प कर सकते हैं ना?